हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इस सीरीज़ का पार्ट 7 है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक प्ले लिस्ट मैंने तैयार की है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आप उस प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल की प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पे पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। टॉप क्वेश्चन होते हैं जो एज़ पर लेटेस्ट पर पैटर्न जो जेके एस भी पूछ रहा है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो भी जेके एस भी आज करंट पैटर्न फॉलो कर, उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए सीरीज़ तैयार की है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम से लाइक जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट या फॉरेस्टर के एग्ज़ाम है, या पटवारी, जो भी आने वाले जेकेएसबी के एग्ज़ाम हैं जेकेएसबी के, उनके लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ इंडीज़। तो किसने कहा है कश्मीर जो है एक पैराडाइज ऑफ इंडीज़ है? ओकुंग ने, हुंग सिंह ने, बैरनियर ने, या कोल्हन ने? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर रहेगा, बार्नियर ने कहा था कश्मीर इज़ द पैराडाइज, कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑफ इंडीज़। किसने कहा था? बार्नियर ने। तो आप अपने हिसाब से जो 30 क्वेश्चन जो हैं, ये आपके लिए एज मॉक टेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए है कि एज ए मोस्ट मॉक टेस्ट रहेगा। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो है, आप में से कितने करेक्ट होते हैं आपके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर? श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला या अनंतनाग? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा गाइस, श्रीनगर को कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, विच मुगल गार्डन इज नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस। शालीमार गार्डन को कहते हैं परिमल, चश्माशाही गार्डन या निषाद गार्डन? कौन से गार्डन को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, निषाद गार्डन को कहते हैं गार्डन ऑफ ब्लिस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, निषाद गार्डन जो है किसने बिल्ड किया था? क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, विच मुगल गार्डन इज नोन एज द स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसा कौन सा मतलब जो है जिसको स्कूल ऑफ आर्टोलॉजी, यहाँ पे मुगल्स के आर्किटेक्चर है, यहाँ पे आर्किटेक्चर लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, ये गार्डन नहीं है। यहाँ मुगल की जो आर्किटेक्चर या बिल्डिंग है या प्लेस है, उसको कहते हैं स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। शालीमार, अच्छा पल गार्डन, निशात बाग या परी महल को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 4 का, मैं आपको बता दूं, परी महल को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। परी महल को क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता था। और परी महल एक टाइम में एज ए लाइब्रेरी भी थी। क्या थी? एक एज ए लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्वीन ऑफ फेरीज से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ फेरीज से भी जाना जाता है ये। क्या जाना जाता है ये? परी महल को। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, विच इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन कॉमनली नोन एज। इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन को इसको क्या कहते हैं? सिराज बाग, वाटिंगल गार्डन, जबरवन बाग या डल लेक बाग? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको उसको कहते थे सिराज बाग। इसको इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन को। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोला कोलाही ग्लेशियर्स आर लोकेटेड। कोलाही ग्लेशियर जो है कहाँ पे लोकेटेड हैं? गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग या मानसबल में? तो 6 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, कोलाहुई कोलाहुई ग्लेशियर जो है कहाँ पे लोकेटेड है? पहलगाम में। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर नो फीमेल एक्टर्स टेक पार्ट, द फीमेल करेक्टर इज परफॉर्मड बाई ए हैंडसम बॉय। एक ऐसी डांस होती है जिसका करेक्टर जो होता है फीमेल का, एक एज ए फीमेल नहीं पार्टिसिपेट करती है, लेकिन फीमेल की जगह एक हैंडसम बॉय जो होता है फीमेल का रोल अदा करता है। कौन सी डांस है? वन वन, रेडी शाह, बंद पत्थर या नन ऑफ दीज? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, सी पार्ट, बंद पत्थर में एज ए फीमेल हैंडसम लड़का जो है परफॉर्म करता है। ये जो है कश्मीरी डांस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस कश्मीरी फोक डांस इज परफॉर्मड बाय टू गर्ल्स बाय ज्वाइनिंग देयर हैंड्स, विच डांस इज दिस? तो डांस को क्या कहते हैं? हिकत, वुगी, योचन, वन वन, बंद जशन?
तो इसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं हिकत। दो लड़कियां होती हैं आपस में, इस तरह से आपस में एक एक अपोजिट साइड में खड़ी होती हैं, जिसको दुरुस्ती भी हम कहते हैं। इसको इसको हिकत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिकत। इस तरह से लड़कियां जो होती हैं गोल गोल फिरती हैं, डांस करती रहती हैं, उस डांस को कहते हैं हिकत। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, बिन्ना इज द स्ट्रॉ क्राफ्ट ऑफ विच प्लेस ऑफ J&K। बिन्ना जो है तो ये कौन सी जम्मू कश्मीर के कौन से पार्ट का क्राफ्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो बिना जो ये एक मतलब एक किस्म के जो मैट जो होते बनते हैं किससे? घास के। अभी जो राइस का जो घास होता है, राइस का जो ग्रास होता है उससे बनते हैं क्या? मैट बनते हैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी? आप देख सकते हैं इसके जो मतलब बॉक्सेस वगैरह ये भी बनते हैं, टोकरियाँ वगैरह भी बनती हैं, और जिस तरह टोकरियाँ वगैरह के जैसे कप होते हैं ग्रास के, वो भी बनते हैं, और मैट्स होते हैं इस तरह से। पहले के ज़माने में मैट्स बनते थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन वाइडली जो मैं आपको बता दूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, रहसी, बुडगाम, किश्तवाड़, राजौरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिन्ना जो है स्ट्रॉ क्राफ्ट है किसका? किश्तवाड़ का। इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस सी पार्ट, किश्तवाड़। किश्तवाड़ का जो है स्ट्रॉ क्राफ्ट है, सूखे घास का बिना। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मेड ज़ैनुल आबदीन एज हिज कोर्ट लैंग्वेज? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, पाली। ज़ैनुल आबदीन ने, जिसको बादशाह ऑफ कश्मीर कहते हैं, कौन सी उनकी टाइम में कौन सी लैंग्वेज थी? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं सी पार्ट, पर्शियन लैंग्वेज थी, उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, लल दिस पोट्री इज इन द फॉर्म ऑफ। लल की पोट्री को क्या कहते हैं? शरुक्स, वाक, नाजम्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो राइट आंसर है गाइस, लल की पोट्री को क्या कहते हैं? वाक्स कहा जाता था। बी पार्ट इसका जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, द फ्लोर ऑफ निशाद बाग हुज पोएम इज दिस। फ्लोर्स ऑफ निशाद बाग एक पोएम है, किसकी पोएम है ये? मैं आपको बता दूं, महजूर की, रसूल मीर, समुद मीर की, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, फ्लोर्स ऑफ निशाद बाग जो है किसकी पोएम है? महजूर की। ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 गाय, हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ साथी एकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज इन 1956? ए पार्ट जिंदा कौल, बी अब्दुल रहमान राय, सी अब्दुल अहद आज़ाद, दी दीनानाथ नदीम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, जिंदा कौल को था 1956 में साथी एकेडमी अवार्ड जो था मिला था। अब उसको किस बात पे मिला था? जिंदा कौल वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 1956 फॉर हिज बुक पोएट्री। उनकी जो पोएट्री थी सुमरन, जो बुक थी पोएट्री की, उस पर उनको मिला था साथिया अकेडमी अवार्ड। तो ये फर्स्ट कश्मीरी थे जिनको साथी अकादमी अवार्ड मिला था कश्मीरी लैंग्वेज पे। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, 14 गाइस, जो राज तरंगनी एक बुक डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कोंटास आर तरंगास। राज तरंगनी के कितने पार्ट्स हैं, मतलब तरंगास कितने हैं? तो उसका जो राइट आंसर है एक, कौन सा राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला गाइस सी पार्ट, 8 तरंगास थे इसके। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, द मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय। क्या ज़ैनुल अब्दीन ने, अहमद शाह दुरानी ने, सुल्तान शमसुद्दीन ने, फजल अब्दुल फाजिल ने? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस 15 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, सुल्तान शमसुद्दीन ने मुस्लिम रूल फाउंड किया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 में गया, द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट इज डिस्कवर्ड इन कश्मीर इज। क्या गुरफकाल है, बुरजहामा है, या करल कुद है, या शिवपुरा है? तो उसको जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं 16 का बी पार्ट, बुरजहामा, जो कि श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 17 का, वो ट्रांसलेट द राज तरंगनी टू इंग्लिश। इंग्लिश में राज तरंगनी किसने की थी? इरुलस्टीन ने, फाइन ने, अलेक्जेंडर कननहम ने, या जुना राजा ने? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस इंग्लिश को ट्रांसलेट जो किया था ए पार्ट, उरुलस्टेन ने। राज तरंगनी को ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था? उरुलस्टेन ने। क्वेश्चन नंबर 18 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल हैड द टाइटल बतिश बतिशकान? बतिशकान किसका टाइटल था? आइडियल ब्रेकर। बतिशकान से मतलब आइडियल ब्रेकर किसको कहते थे, किसका टाइटल था ये? सिकंदर का था, जमशीद का था, कुतुबुद्दीन का था? क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, सुल्तान सिकंदर को आइडियल ब्रेकर कहते थे, या बतिकशान।
बतिश खान कहते थे। आइडल ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 19 का है, हाउ लॉन्ग डिड अलेक्जेंडर रूल कश्मीर? अलेक्जेंडर का रूल कौन से ईयर में रहा है? 3056 से लेकर 3074 तक, 3074 से 3089 तक, 3089 से 1450 तक, या डी पार्ट 1314 से 1430 से 1440 तक। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, 1389 से लेके 1430 तक, सी पार्ट जिसको होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कॉल्ड अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर? जैनुलाब्दीन को कहते थे सुल्तान, शहाबुद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है गाइस, सुल्तान जैनुलाब्दीन को अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर भी कहते थे। इसको बदशाह ऑफ कश्मीर भी कहते थे, इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते थे, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते थे इसको, बदशाह ऑफ कश्मीर भी कहते थे इसको, अभी अलाउद्दीन भी कहते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स यूज्ड टू राइट पोएम अंडर द निकनेम कुतुब? तो ऐसा कौन सा रूलर था जिसका निकनेम कुतुब था? कुतुब नाम से उसने क्या लिखी है, अपनी पोएम्स लिखी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक था, कुतुबुद्दीन था, जैनुलाब्दीन था। क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है गाइस, कुतुब जो नाम था, राइट नाम निकनेम किसका था? जैनुलाब्दीन का नाम था कुतुब, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, आलमगीर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जेएंडके रेफर्स टू, आलमगीर क्या कहते हैं? वाइड स्प्रेड ऑफ विंटर रेन, हॉट एंड ड्राई समर रेन, कूल नाइट माउंटेन रेन, चिली विंड ऑटम रेन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 22 का, आलमगीर से मतलब वाइड स्प्रेड विंटर्स रेन, विंटर्स में जो बारिश होती है उसको कहते हैं आलमगीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो विंटर में बारिश होती है उसको आलमगीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंट्स फ्रॉम शिवालिक इन नाइट इन जम्मू सिटी इज लोकली नोन एज, के दादू कहते हैं, लू कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, हमास कहते हैं। जो रात के वक्त एक ठंडी हवा चलती है जम्मू में उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, दादू। लू जो होती है दिन के वक्त चलती है, लू किसके वक्त चलती है? डे टाइम्स के वक्त। हॉट विंड, हॉट विंड, डे टाइम हॉट विंड को लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, हार्वेस्टिंग मंथ ऑफ सैफरान इज, क्या दिसंबर में होता है, मार्च अप्रैल होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, अगस्त से सितंबर तक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 24 का सी पार्ट, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग होती है सैफरान की। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड वाज स्टार्टेड इन 2006, 2008, 2009, 2010। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस सी पार्ट, 2009 में प्रोजेक्ट लीपर्ड जो था स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 26 गाइड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट द वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ वीक जो है सेलिब्रेट करता है किस मंथ में? अप्रैल में, जून में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में? अक्टूबर दिसंबर में। तो उसका जो राइट आंसर है गाइज 26 का मैं आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ जो है जम्मू कश्मीर का सेलिब्रेट करता है हर साल वाइल्ड लाइफ वीक, कब? अक्टूबर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, हरिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा, कठुआ। 27 को जो राइट आंसर है गाइस, हरिपुरा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है कहाँ पे है? शोपियां में। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? पैसम, सतावम, क्रोकस, सेटिवस, प्लेटेनिस, ओरेंटियाल्स। तो इसका, या रोसा इंडिका। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 28 का मैं आपको बता दूं, सी पार्ट, प्लानोड प्लाटेनस ओरेंटा। किसका नाम है? चिनार का। चिनार जो है नेशनल ट्री है जम्मू कश्मीर का। क्या है? नेशनल ट्री ऑफ JNK। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुच्छी मशरूम इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? तो गुच्छी मशरूम है ऐसे तो रियासी में भी होती है, बडगाम में भी होती है, डोडा में होती है, कुपवाड़ा में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वाइडली सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मेनली कहाँ पे होती है? तो 29 का जो राइट आंसर है मेनली क्या होती है? डोडा मशरूम होती है। गुच्छी मशरूम तो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली मशरूम है जिसको GI टैग भी मिला है रिसेंटली। गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है। आप कोर्स में कमेंट सेक्शन में लिखिए और कोर्स किस किस को जम्मू कश्मीर में 2023 में GI टैग मिला है। ऐसा
कुछ डिस्ट्रिक्ट का राजमा है जिसको जीआई टैग मिला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, रिसेंटली मिला है। एक राजमा है, उसका नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतन एंटीलोप? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपेरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस 30 का काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है माइग्रेटरी क्या आती है, पॉपुलेशन किसकी है? तिब्बतन एंटीलोप से माइग्रेट करके आते हैं किसमें, विंटर्स के अंदर, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये थे आज के 20-30 जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जम्मू कश्मीर के। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में।